साल 2026, तारीख 28 अप्रैल। जगह मध्य प्रदेश का जबलपुर। बरगी बांध की शांत और गहरी झील, जहां आम दिनों में पानी की सतह आईने की तरह स्थिर रहती है, वहां उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। हल्की धूप के बीच काले बादल चुपचाप इकट्ठा होने लगे और झील के किनारे खड़ी नावों के आसपास का माहौल अचानक भारी और बेचैन हो गया। उसी समय एक छोटी क्रूज नाव में कुछ परिवार सवार हो रहे थे। उनमें एक चेहरा था पूजा शर्मा का, एक साधारण भारतीय महिला जिसकी आंखों में अपने छोटे से बेटे आरव के लिए अनगिनत सपने थे। आरव, जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाया था, अपनी मां की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर मासूम उत्सुकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस बदलते आसमान का असर उसकी आंखों में हल्की घबराहट के रूप में दिखने लगा था। नाव धीरे धीरे पानी में उतरी और उसके साथ ही लोगों की हंसी और हल्की बातचीत की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ने लगी, जो कुछ देर पहले तक पूरे इलाके पर छाया हुआ था। समय बढ़ता गया और जैसे जैसे नाव झील के बीचों बीच पहुंचती गई, मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। हवा तेज होने लगी, पानी की सतह पर हलचल बढ़ने लगी और दूर आसमान में बिजली की चमक ने पूरे दृश्य को एक डरावनी रोशनी में बदल दिया। नाव के चालक राजेश यादव के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बार बार आसमान और पानी के बीच घूम रही थीं, जैसे वह आने वाले खतरे को भांप चुका हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि नाव एक पल के लिए संतुलन खो बैठी। यात्रियों के बीच हलचल मच गई। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। पानी की लहरें अब छोटी नहीं रही थीं, वे ऊंची उठने लगी थीं और हर लहर के साथ नाव थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगी। पूजा ने अपने बेटे आरव को और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां इतनी मजबूती से बच्चे के शरीर को थामे हुए थीं, जैसे वह उसे इस दुनिया की हर बुराई से बचा लेना चाहती हो। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल लहर सीधे नाव से टकराई। नाव ने एक जोरदार झटका खाया और अगले ही क्षण संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। चीखें, अफरा तफरी और पानी की तेज आवाजें एक साथ गूंज उठीं। कुछ ही सेकंड में नाव पलट चुकी थी। लोग पानी में गिर चुके थे और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पानी के भीतर सब कुछ धुंधला और अंधेरा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ऊपर नीचे का कोई अंदाजा नहीं था। इसी अराजकता के बीच पूजा ने एक ही काम किया। उसने अपने बच्चे को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके लिए उस पल में अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ था, तो वह था उसका बेटा। पानी के तेज बहाव के बीच जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है, तब भी उसकी बाहों की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। आरव, जो अब पूरी तरह डर चुका था, अपनी मां से चिपका हुआ था, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। कुछ मिनटों बाद जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, तब बचाव दल मौके पर पहुंचा। झील की सतह पर कुछ लोग तैरते हुए नजर आ रहे थे। कुछ को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता थे। गोताखोर पानी के भीतर उतरने लगे, हर कोना छानने लगे। उम्मीद और डर के बीच एक लंबी खोज शुरू हो चुकी थी। और फिर कुछ समय बाद पानी के भीतर एक दृश्य मिला जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक मां अपने बच्चे को बाहों में लिए हुए, बिल्कुल शांत, जैसे समय वहीं रुक गया हो। पूजा शर्मा और उसका बेटा आरव, जिनकी सांसें अब थम चुकी थीं, लेकिन उनकी पकड़ अब भी वैसी ही थी जैसी उस आखिरी पल में थी। वह दृश्य सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं था, बल्कि एक मां के प्यार की अंतिम सीमा का प्रमाण था। इस हादसे में कई जिंदगियां खत्म हो गईं, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। जांच में सामने आया कि मौसम का अचानक बदलना, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामों की कमी और समय पर चेतावनी न मिल पाना इस त्रासदी के मुख्य कारण बने। लेकिन इन सब के बीच जो कहानी सबसे गहराई से लोगों के दिलों में बस गई, वह थी एक मां और उसके बच्चे की। एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी नहीं टूटा। बरगी बांध की वो झील आज भी वहीं है। पानी आज भी उतना ही गहरा और शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो हर लहर के साथ
जैसे फिर से जीवित हो जाती है। एक कहानी जहां आखिरी सांस तक एक मां ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, और शायद यही इस दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली प्यार है।